हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 5D का पार्ट 3, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आपको बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, जिसमें ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में ऑनलाइन बैच शाम को 7 बजे चलता है, उसको आप ज्वाइन करें। पर डे वीडियो मैं डालता हूँ, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं, ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए फटाफट चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, जहाँ x का मान 0 से बड़ा और 1/√2 से छोटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 बराबर 2 कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 बराबर 2 कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए, पुट करने से पहले सेक इनवर्स को हम यहाँ से हटाकर कॉस इनवर्स लिखेंगे। y बराबर कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, व्युत्क्रम में चेंज किया तो इसको पलट देंगे। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है y बराबर 2 कॉस इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx 2 कांस्टेंट कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस x² माइनस का 2/√1 माइनस x²। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? माना y बराबर कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस x²। कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये हमको दे रखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास से पुट करेंगे। ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? y बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। y बराबर कॉस इनवर्स 2 sin थीटा बटे कॉस थीटा बटे में 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। y बराबर कॉस इनवर्स 2 sin थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1/cos² थीटा। अब बटे के बटे गुणे में पलट जाते हैं तो क्या हो जाएगा? y बराबर कॉस इनवर्स 2 sin थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1/cos² थीटा को क्या लिख देंगे? cos² थीटा। cos थीटा से स्क्वायर कट गया तो y बराबर कॉस इनवर्स
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। लेकिन हमें यहाँ पर हटाने के लिए कॉस ही चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख देंगे कॉस 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो y बराबर कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा, आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है देख लीजिए, ये देखिए x बराबर tan थीटा है, तो अगर हम थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये हमारी थीटा की वैल्यू है, इसको हम वहाँ पर रखेंगे चलकर। तो y बराबर 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब देखिए इसका अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx 90 का 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 के क्या कहने, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ये देखिए y बराबर हम मान लेंगे tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम cos 2 थीटा रख सकते हैं, sin 2 थीटा रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ये इन्वर्स फंक्शन में पूछा जाए, चाहे अवकलन में पूछा जाए, चाहे समाकलन में पूछा जाए, ये हर एक जगह पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अपने पास से रखेंगे, क्या रखेंगे, माना cos से ही लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। 2 थीटा इसलिए रखा ताकि 2 थीटा का फार्मूला लगाने में हमको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। थीटा भी हम रख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा से भी लग जाएगा, साइन 2 थीटा से भी लग जाएगा। 2 थीटा इसलिए रख देते हैं ताकि हमको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। और एक्स स्क्वायर की जगह पर ही मानेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स मत मानिएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ फिर दिक्कत हो जाएगी। तो y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1
1 माइनस कॉस 2 थीटा। y बराबर tan इनवर्स। अब हमने आपको दो फार्मूले लिखवाए थे। क्या क्या लिखवाए थे? पहला हमने कहा था कि अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो, इसको हम लोग लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा हो तो उसको थीटा बटे 2 जितना भी कोण होगा उसका आधा लिखते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सूत्र हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बताएं कोई समस्या हो तो? y बराबर tan इनवर्स कॉस बाहर आ जाएगा √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। नीचे भी √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। आगे बढ़ जाते हैं। y बराबर tan इनवर्स √2 कॉमन ले रहे हैं, √2 कॉमन ले रहे हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। √2 से √2 कट गया। y बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा 1 प्लस tan थीटा। tan कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे करके आए हैं। नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस tan थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। y बराबर tan इनवर्स, ये जो 1 है ये इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan थीटा यूं ही बटे 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। क्लियर है कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। क्या फार्मूला है? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फार्मूला बन गया
यानी हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, और y बराबर tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए ऊपर चलते हैं और थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 2 थीटा, तो 2 बटे में भेज देंगे, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। ये थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। इसको हम यहाँ पर रखेंगे चल के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, y बराबर पाई/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, y का हो जाएगा dy/dx, पाई/4 का 0 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ गुणे में 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का x/√1 माइनस x की पावर 4। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसे मिस नहीं कर सकते। इसको आप तैयार जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, y बराबर कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू रखेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको मिलता है तो आप 10 रखेंगे। अब आप कहेंगे सर जी पिछले क्वेश्चन में भी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला था, वहाँ तो आपने 10 नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पर 1 माइनस भी लगा हुआ था, इसलिए हम कॉस के पास गए या साइन के पास जाते। अगर केवल प्लस होता पूरे प्रश्न में तो हम क्या करते, हम अगर पूरे प्रश्न में प्लस होता तो हम 10 ही रखते। जैसा कि यहाँ पर है तो हम लिख रहे हैं माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान निकाल लेते हैं पहले ही। थीटा बराबर tan इनवर्स x। आगे बढ़ेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। y बराबर कॉट इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा। रूट के बाहर अगर हम सेक को लाएंगे तो y बराबर
कॉट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा प्लस 1 टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स 1 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा के पूरे बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बट्टे का कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स 1 कॉस थीटा बटे साइन थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स, अब देखिए फॉर्मूले लगाइए यहाँ पर। 1 कॉस थीटा को हमने क्या बताया था, 2 कॉस स्क्वायर, जितना कोण है उसका आधा, थीटा बट्टे 2। साइन थीटा का ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगाइए, 2 थीटा का साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा बट्टे 2 से स्क्वायर कट गया। y बराबर कॉट इनवर्स कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट थीटा बट्टे 2। कॉस बट्टे साइन कॉट होता है, तो कॉट से कॉट छूट जाएगा, तो y बराबर थीटा बट्टे 2। और थीटा की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल कर आए हैं, tan इनवर्स x, वो हम यहाँ रख देंगे। तो y बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x कहाँ गया से आ गया, थीटा की वैल्यू रखी है। x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा dy बटे dx 1/2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सत्रह में देखें, कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको हम y के बराबर मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, y बराबर कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा। सेक थीटा माइनस tan थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देते हैं, और tan थीटा को साइन थीटा बटे cos थीटा लिख देते हैं।
वाई बराबर कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वाई बराबर कॉट इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का हम आपको फार्मूला लिखवा चुके डायरेक्ट। क्या लिखवाया था यहाँ पर, देखिए लिख देते साइड में। 1 माइनस अगर कहीं पर साइन थीटा है तो आपको लिख देना है कॉस थीटा बट्टे 2 माइनस साइन थीटा बट्टे 2 का होल स्क्वायर। और अगर कहीं पर कॉस थीटा लिखा हुआ है केवल, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ये सारे फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टे 2 माइनस साइन थीटा बट्टे 2 का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। वाई बराबर कॉट इनवर्स, ऊपर तो ऐसे लिखा रहेगा कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर, नीचे वर्गांतर लग जाएगा। कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2। इस ब्रैकेट से ये स्क्वायर कट जाएगा। वाई बराबर कॉट इनवर्स कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2। अब देखिए, क्योंकि अंदर हम tan का फार्मूला बनाने जा रहे हैं, बाहर चल रहा है कॉट, तो बाहर वाले कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो। कैसे, y बराबर tan इनवर्स, पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब देखो क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ से क्वेश्चन तो 50 बार लगा चुके हैं, कॉस थीटा बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1 प्लस tan थीटा बटे 2 बटे, यहाँ से भी कॉस थीटा बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1 माइनस tan थीटा बटे 2। कॉस थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 कट गया। y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बटे 2 बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, फार्मूला लग गया ये, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2। tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। और थीटा हमने क्या माना था, थीटा बराबर हमने माना था एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एक्स।
चलिए ऊपर आपको दिखा देते हैं। कहाँ गया, ये रहा। थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। y बराबर π/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन। dy/dx, π/4 का मान 0, 1/2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में माना y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स sec x को लिख देंगे 1/cos x और tan x को लिख देंगे sin x बटे cos x। y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस sin x बटे cos x। और 1 प्लस sin x और cos x को हल करना हमने आपको बताया है। y बराबर tan इनवर्स, देखिए जब 1 प्लस sin x हो, पहले फार्मूला, जब भी 1 प्लस sin x होगा तो हम उसकी जगह पर लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। और cos x बराबर होगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से इसको हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला भैया रट लेना आप लोग। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, अब क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बटे cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2 वर्गांतर लगा दिया और इस प्लस वाले ब्रैकेट से ये स्क्वायर कट गया। तो आ गया है y बराबर tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन
x/2 बटे cos x/2 माइनस साइन x/2। ऊपर ये ऐसा फार्मूला भैया, ऐसा रूप तो हम लोग हज़ारों बार हल कर चुके हैं, और इस रूप को इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। cos x/2 कॉमन ले लो, 1 + tan x/2 नीचे से cos x/2 1 - tan x/2। cos x/2 से cos x/2 कट गया, tan इनवर्स 1 + tan x/2 है, 1 की जगह tan π/4 प्लस tan x/2 बटे 1 - tan π/4 इंटू tan x/2। ये tan a + b का फार्मूला बन गया, y बराबर tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। tan इनवर्स से tan छूट जाएगा तो y बराबर π/4 प्लस x/2, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 0 प्लस x/2 का 1/2। तो हमारा आंसर आ गया है dy/dx बराबर 1/2। तो इस तरीके से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट। y बराबर cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। तो सिद्ध करना है, देन प्रूव डैट, प्रूव करके दिखाना है कुछ। 1 + x² dy/dx -2 बराबर 0। अब बहुत ध्यान से समझिए यहाँ बात को। फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के रूप में फॉर्मूला होता है 1 - x² बटे 1 + x²। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। और ये वही रूप लिखा हुआ है जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो प्रश्न में y बराबर cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² की जगह पर 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, dy/dx 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। अब ये बटे में लिखा है, इधर गुणे में आ जाएगा, तो 1 + x² इंटू dy/dx बराबर 2। 2 इधर उठा के ले आएंगे, 1 + x² dy/dx -2 बराबर 0। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर
20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेकिंग LHS ले लेंगे और सब बहुत ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये LHS ले लिया हम लोगों ने। अब अवकलन करेंगे। पहले डी बाई डी एक्स यहाँ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स इसके पास आएगा। जब यहाँ आएगा तो फंक्शन इंटू फंक्शन लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। ये पहले पार्ट का अवकलन हो गया जब डी बाई डी एक्स इसके पास गया। फिर डी बाई डी एक्स यहाँ पर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए यहाँ पर इसका अवकलन कर रहे हैं तो प्रथम पद ऐसे ही ये मान लिया टी, इसको क्या मान लिया, रूट टी। रूट टी का 1/2 रूट टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन 1 होता है तो ये हो गया प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स टी, इसको क्या मानेंगे, इसको टी मानेंगे। तो साइन इनवर्स टी का क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्स बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यूँ ही ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में जो ए स्क्वायर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा ए।
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए। तो यहाँ पर ए और ए ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कट गया, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद, इनको हम हल कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ये देखो हर समान है इसका तो डायरेक्ट अंशों को जोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर हम अलग से, अगर कहीं पर x अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है तो इससे ये कटकर रूट एक्स आ जाता है, y अपॉन रूट वाई लिखा हुआ है तो इससे ये कटकर रूट वाई आ जाता है, रूट जेड अपॉन रूट जेड लिखा हो, सॉरी जेड अपॉन रूट जेड तो रूट जेड आ जाता है, इससे ये कटता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट की वैल्यू एक जैसी है तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस ए एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस ए एक्स। तो सिद्ध करना है, देन प्रूव डैट डी वाई बटे डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग इसको फार्मूले के रूप में ढालेंगे। फार्मूला क्या होता है, y बराबर, y तो छोड़िए, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फार्मूला लिख देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला माइनस में होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले के रूप में ही हम अपने प्रश्न को
ढालेंगे। अब देखिए प्रश्न पर आ जाते हैं। y लिखा है, लिख दिया। साइन इनवर्स लिखा है, लिख दिया। यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए माइनस रूट ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस रूट ए का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस रूट ए अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्या क्लियर है? क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम सूत्र में देख रहे हैं कि स्क्वायर लगा होता है रूट के अंदर, और यहाँ पर रूट के अंदर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए रूट लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया। अब ये फार्मूला बिल्कुल और बिल्कुल इस तर्ज पर बन गया नीचे वाले के फार्मूले के जैसा। तो इसको हम लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स x, x क्या रूट x है, माइनस साइन इनवर्स रूट ए। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dy बटे dx बराबर साइन इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा माइनस साइन इनवर्स a। तो बेटा रूट ए है, तो ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू हो गई जिसका अवकलन 0 होता है। dy बटे dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, तो x हो जाएगा। रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। वन अपॉन 2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5E के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग।